नमस्कार साथियों को स्वागत है आपका हठ योग में। आज हम आपको बताने वाला है कपालभाति के 3 प्रकार जिससे शरीर निरोग करके एक साधक समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वात क्रमेण उत्क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः भालभाति त्रिधा योग करतात कफ दोषम निवारयेत। अर्थात कपालभाति 3 प्रकार की है। वात क्रम कपालभाति, रुद्र क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति। कपालभाति के साधन से कफ दोष नष्ट हो जाते हैं। अभी वात क्रम कपालभाति क्या है? ईडिया पूर्येद वायुम रेचयत पिंगलम पुनः पिंगला पूरतिवा पुनश्चत्रेण रेचयत पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन नातु चालयतः एवमध्या संयोगेन कफ दोषम निवारयेतः। देखिए वात क्रम कपालभाति क्या है, तो चलिए पहले इसे कैसे करते हैं वो बताते हैं। ईड़ा से वायु भरकर, यानी कि बाएं नाक से आपको वायु को भरना है, भरकर पिंगला से रेचन करें, यानी कि सीधे से बाहर छोड़ना है, और दाहिने स्वर से पूर्ण करके वाम स्वर से रेचन करें। फिर से सीधे से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इन दोनों क्रियाओं के दौर करने से शीघ्रता ना करें, इसका लाभ या साधन करने से कफ नष्ट हो जाता है। इसे वातक्रम कपालभाति कहते हैं और इसे तेज गति से धीरे धीरे बढ़ाते हुए करना है। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। उत्क्रम कपालभाति नासाभ्याम जलकाभ्याम पुनर्वैत्तम रेच्यतः पाप्यम पाप्यम कृतक्रयेण श्लेषम दोषम निवारयतः। अर्थात नाक के दोनों नथनों से जल खींचे और उसे मुख से निकाल दे तथा मुख से जल खींचकर नाक से निकाले। इसको उत्क्रम कपालभाति कहते हैं। इससे कफ दोष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अभी शीत क्रम कपालभाति क्या है? शीत कृपत्पित्वा वक्स्त्रेण नासानालय विवर्जयेत एवमभ्याम योगेन कामदेव समभ्यवते न जायते च वार्तिकम जरा नैव प्रजायते भवेत् स्वच्छंद देहश्च कफ दोषम निवारयत। अर्थात मुख द्वारा शीतकार करके जल ले और नथनों से निकाल दे। इसे शीत क्रम कपालभाति कहते हैं। इसका अभ्यास करने से काम के समान सुंदर होकर वार्धक्य जीर्णता से योगी बच जाता है, यानी कि सभी निरोगता चले जाता है। शरीर सुडौल हष्ट पुष्ट एकदम कांतिमान हो जाता है और शरीर स्वस्थ तथा कफ दोष से नष्ट या रहित हो जाता है। तो देखिए ये 3 प्रकार के कपालभाति मैंने आपको बताया है। इससे पहले मैंने कपालभाति पर बनाया है, सिर्फ कपालभाति क्या है वो बताया था। यहाँ पर 3 प्रकार मैंने बताया। अभी उसके फायदे बताते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर सुखासन से बैठ जाए और अपनी कमर को सीधी रखे। इसे करने के लिए उसके बाद शांति से कुछ मिनटों के लिए उस मुद्रा में रहे। फिर अपनी दाईं तरफ की नाक को अपने दोनों हाथों के अंगूठों से आराम से बंद करके अपनी बाईं तरफ की नाक से धीरे धीरे जितना सांस ले सके है उतनी ले। फिर सांस पूरी तरह से अपनी छाती से भरने के बाद धीरे से अपनी बाईं नाक से छोड़िए। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से बताया गया है कि आपको अलग अलग जो योग के शास्त्र उसमें आपको अलग अलग विधियाँ मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ज़्यादा सोचिए मत। आपने कहीं पर दूसरा कुछ पढ़ा हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कपालभाति की जो प्रकार है उसमें अलग अलग बताया गया है हर जगह। अभी ये जो मैंने आपको बताया ये घिरण्य संहिता से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अपनी छाती में भरने के बाद धीरे से अपनी बाईं नाक को अंगूठों से बंद करके धीरे धीरे दाएं नथुने से सांस को छोड़े। यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले तो आपको कपालभाति का मतलब ही है तेज करना है। कपाल और भाति, कपाल यानी मस्तिष्क और भाति यानी उसको चमकाना या तेज करना। ठीक है, तो यहाँ कपालभाति का एक राउंड हुआ। हर राउंड के बाद कुछ लंबे गहरे सांस ले और छोड़े। उसके बाद दूसरे राउंड पर जाए। अपनी क्षमता अनुसार 5 से 15 तक इसे दोहराए और ये सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करना है, धैर्य पूर्वक करना है, सत्कार पूर्वक करना है। प्रतिदिन 2 से 3 बार आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, यानी कि आपको महसूस होगा कि क्या है कैसा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो ये बेसिक है, कपालभाति कैसा करना है क्या नहीं उसके रिलेटेड है। ठीक है, कपालभाति क्रिया प्राणायाम का एक ऐसा आसन है जिससे हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। इसके हर तकनीक में सांसों का विशिष्ट अनुपात और सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का एक निश्चित अवधि होती है। और यहाँ सब पहली बार इनका अभ्यास करने वाले और इनके अभ्यास में
अनुभवी लोगों में अलग अलग हो सकता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, वही यहाँ पर बताया गया है। तो से करने से मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। नियमित रूप से सही कपालभाति करने की विधि जो है वो हमने ऑलरेडी आपको बताई है। तो ये इसका एक अलग सा वीडियो भी बनाया मैंने कपालभाति पर, आप चाहो तो वो देखकर उसकी विधि कर सकते हैं। पर ये वीडियो में मैंने कपालभाति के प्रकार बताया और उससे क्या फायदे हो सकते हैं, उससे कैसे शरीर को निरोग करते हुए एक साधक समाधि को प्राप्त कर सकता है, वो मैंने आपको बताया। बस इतना ही था। धन्यवाद। निरोग रहे।